तो अब तक हमने देखा कि अब सारा सच यॉन और योनवो के सामने आ चुका है और वो दोनों साथ रह रहे हैं। अब आगे की कहानी। रात में यॉन और योनवो एक ही रूम में सो रहे हैं और उनके बीच योंग सोन बैठा है जो योनवो के कहने पर चला जाता है और उसके जाने के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाते हैं। अगले दिन बो क्यों को पता चलता है कि राजा ने अपने सारे नौकर बदल लिए हैं। इससे उसे पता चल जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ राजकुमारी मिनहवा अपनी माँ से मिलने महल आती है, ये बताने के लिए कि वो माँ बनने वाली है। राजा के पास स्कॉलर आते हैं और वो बताते हैं कि जब पुराना राजा इस केस के बारे में इंक्वायरी कर रहा था तब वो राजकुमारी के पास बहुत बार गया था और रानी माँ भी राजकुमारी से मिलने काफी बार गयी। वो ये भी बताता है कि कुछ रिचुअल्स में किसी ऐसे इंसान का यूज किया जाता है जो उसे शिद्दत से कुछ चाहिए ताकि वो रिचुअल और ज्यादा पावरफुल हो जाए। इसके बाद यौन सोचने लगता है जो रानी माँ ने कहा था उसे केस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए अगर उसे अपने बच्चों को बचाना है तो। इसके बाद यौन को समझ आ जाता है कि मिनहवा की वजह से ये सब हुआ है और पुराने राजा को ये पता चल गया था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और यौन को बचाया, इसलिए उन्होंने इस केस को बंद कर दिया। उस समय वो अपने पापा से बहुत लड़ा था कि उन्होंने ये केस क्यों बंद कर दिया, लेकिन तब उसके पापा ने जो कुछ भी उससे बोला था वो तब समझ नहीं पाया था, लेकिन अब सब समझा है। इसके बाद मिनहवा उससे मिलने आती है लेकिन वो कुछ कह पाती इससे पहले वो पूछ लेता है कि क्या उसने योनवो के साथ ये सब किया था, जिसे सुनकर वो रोने लगती है। योन कहता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और वो माफी मांगती है कि उसे नहीं पता था कि योन वो मर जाएगी, वो बस योन को पाना चाहती थी और कहती है कि अगर उसे फिर ये करना हुआ तो वो करेगी, जिसे सुनकर योन और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे की सजा मिल सकती है। मिनहवा कहती है कि वो उसे सजा दी जाए वो सह लेगी, लेकिन बस उसके बच्चों को छोड़ दिया जाए और योन को पता चल जाता है कि वो माँ बनने वाली है। इसके बाद वो चली जाती है और योन रोने लगता है। योन वो सीक्रेट रूम से बाहर आती है और उसे चुप करवाती है। वो कहती है कि उसे बीती हुई बातों को अब छोड़ देना चाहिए, उसे ये सब सच पहले ही पता था, लेकिन उसने अपने भाई के बारे में सोचकर कुछ नहीं बोला और वो कुछ भी ना करे। मिनहवा रोते हुए घर जाती है जहाँ उसके पति को पता चल जाता है कि वो माँ बनने वाली है और वो उसके आते ही खुश होकर उसे गले से लगा लेता है। योन इसके बाद अपनी दादी से मिलने जाता है और बताता है कि उसे सब पता चल चुका है और कहता है कि या तो वो खुद ही दूर महल में चली जाए, नहीं तो उन पर कोर्ट केस होगा तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। रानी माँ चुपचाप महल से चली जाती है। मिनिस्टर्स को ये बात पता चलती है और मिनिस्टर योन कहता है कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। इसके बाद यंग म्यूंग के पास सारे मिनिस्टर्स आते हैं और कहते हैं कि वो उनका लीडर है और उन्हें वो पसंद है और वो एक अच्छा राजा बनेगा, लेकिन यंग म्यूंग उन्हें डरा के भेज देता है कि ये गद्दारी की बातें हैं जिसके लिए वो उन्हें जेल भी भेज सकता है। मिनिस्टर योन खुद आता है और उससे बात करता है और यंग म्यूंग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है इस शर्त पर कि उसे योन वो चाहिए। अगले दिन महल में बो क्यों की माँ एक छोटी सी लड़की के साथ आती है और मिनिस्टर योन आकर कहता है कि ये सब अब महल में रहेंगी। इससे बो क्यों समझ जाता है कि जो 8 साल पहले हुआ वो फिर से होने जा रहा है। वो अपनी माँ को बताती है कि ये लड़की उसकी जगह लेने आई है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो रानी है और अगर वो महल आई भी तो एक कॉन्क्यूबन बनाकर रखेगी। इस पर बो क्यों कहती है कि अगर राजा ही बदल गया तो कुछ भी हो सकता है। उसकी माँ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और बो क्यों जवाब देती है कि उसके पापा कुछ भी कर सकते हैं। रात में योन स्कॉलर को और काम देता है और उसे भेज देता है क्योंकि योन को पता है कि मिनिस्टर योन उसके खिलाफ कुछ न कुछ जरूर करेगा। योन वो कहती है ये सब उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो कहता है कि ये सब तो होना ही था एक दिन। बाद में दोनों पुराने महल जाते हैं जहाँ योन वो को खुश करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि उसे भी वो गेम खेलना है जिसे वो यंग म्यूंग के साथ हॉस्पिटल में खेल रही थी। दोनों खेलना शुरू करते हैं लेकिन योन को सही से गेम खेलने में समय लग जाता है, लेकिन आखिरकार दोनों खुश होते हैं। यंग म्यूंग अब मिनिस्टर योन के साथ है और उसे बताता है कि वो समन ही योन वो है। अगले दिन हर जगह ये पोस्टर्स होते हैं कि राजा एक समन के साथ अफेयर में है, लेकिन उसके साथ ही वो स्कॉलर और पोस्टर्स लगाते हैं जिसमें लिखा होता है कि क्राउन प्रिंसेस वापस आ गई है और वो ही समन है। कोर्ट में सब कहते हैं कि उन्हें क्राउन प्रिंसेस के वापस आने के बारे में पता करना चाहिए, लेकिन योन कहता है कि वो उसके और समन के अफेयर्स के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, कहीं उन लोगों ने तो ये नहीं किया है, जिसे सुनकर सारे मिनिस्टर्स चुप हो जाते हैं। बो क्यों अपने पापा को बताती है कि उसने योनवो को देखा है, लेकिन मिनिस्टर योन को अब इससे मतलब नहीं है और वो बिना कुछ कहे चला जाता है। के बाद वो सोच लेती है कि उसे ही अब कुछ करना होगा। योन वो नो क्यों से मिलने जाती है और उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी वजह से वो जिंदा है। नो क्यों उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसकी दोस्त की मदद करी थी, इसलिए उसकी दोस्त ने उसे बचाने के लिए बोला था और उसने बस वही किया, तो उसे उसकी माँ ने बचाया है ना कि किसी और ने। वो क्यों समन के पास जाती है और कहती है कि उसे किसी को मारना है। समन कहती है कि उसे एक लड़की चाहिए जिसे कुछ दर्द से चाहिए होगा और उसे वो अपने स्पेल में इस्तेमाल करेगी। इसके लिए बो क्यों तैयार हो जाती है और समन अपना स्पेल शुरू करती है, लेकिन नो क्यों को पता चल जाता है और वो बाकी समन के साथ रिचुअल शुरू कर देती है, जिससे वो स्पेल उल्टा हो जाता है और समन मर जाती है। इसके बाद उस समन के अंदर से नो क्यों की आवाज आती है जो बो क्यों से कहती है कि उसे अब पुराने जुर्म कबूल कर लेने चाहिए, जिससे बो क्यों बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ योन को इस सब के बारे में पता चलता है और उसका नौकर उसे आकर बताता है कि उसने पहले योनवो की ग्रेव को खुदा हुआ देखा था। इसके बाद ही योन के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि योनवो को मिनहवा ने मारा था और योन ने इसे छुपाया है। इसके बाद योन को समझ आता है कि मिनहवा उस दिन क्यों रो रही थी और उससे माफी मांग रही थी। इसके बाद वो मिनहवा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ये सब किया, जिस पर वो रोने लगती है और माफी मांगने लगती है। मिनिस्टर योन कहता है कि उसका लेटर कुछ काम नहीं आया क्योंकि योम ने राजा से कुछ और नहीं बोला और अब वो योम को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। योम के घर उसे मारने के लिए लोग आते हैं, लेकिन तभी
श्योल वहाँ आ जाता है और उनसे लड़ने लगता है, लेकिन उसे तलवार लग जाती है। योम उसे आकर उठाता है और तभी जेवोन आ जाता है और उन सबको मार देता है, लेकिन श्योल मर जाती है। जेवोन योन को आकर बताता है कि उसने योम और मिन हवा को सेफ जगह छोड़ दिया है और श्योल के बारे में बताता है, जिसे सुनकर योन को बहुत रोने लगती है। योन जेवोन को रानी माँ को चेक करने के लिए बोलता है क्योंकि अगली वो होगी, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पहुँच पाता है किसी ने जहर देकर रानी माँ को मार दिया होता है। यंग म्यूंग सबके साथ मिलकर आगे की प्लानिंग करता है। वो कहता है कि अब सिचुएशन बदल रही है, इसलिए उन्हें जल्द ही अपना प्लान बनाना होगा और उस पर काम करना होगा। यंग म्यूंग सबको बताता है कि जल्द ही वो राजा पर हमला करेगा और उसे मार देगा। इसके बाद वो राजा बनेगा और इसलिए उसे अपने सपोर्टर्स के नाम चाहिए और उन सबको अपने नाम एक पेपर पर लिखने के लिए कहता है। योन को पता है कि सारे मिनिस्टर्स क्या करना चाहते हैं और वो उनका प्लान फेल करने के लिए प्लान करता है। कोर्ट में एक हंटिंग डे डिसाइड होता है कि जब राजा को बाहर जाना है। योन वो को महल से बाहर भेज देता है। रात में यंग म्यूंग से मिलने जेवोन आता है तो वो उससे पूछता है कि आज वो क्या बनकर आया है। जेवोन कहता है कि दोस्त बनकर। के बाद यंग म्यूंग उससे पूछता है कि क्या वो हर हालत में उसका दोस्त रहेगा। जेवोन ये सवाल सुनकर हैरान हो जाता है और उससे उसका मतलब पूछता है, लेकिन यंग म्यूंग कुछ नहीं बोलता और हंसने लग जाता है। हंटिंग डे आता है और राजा बाहर जाने लगता है। यंग म्यूंग और मिस्टर योन उसके साथ है। यंग म्यूंग का प्लान ये है कि जैसे ही राजा मेन गेट से बाहर जाएगा, उनके सैनिक अंदर आ जाएंगे और यंग म्यूंग तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन यंग म्यूंग अपनी तलवार योन के ऊपर कर देता है और बाकी सारे मिनिस्टर भी उसके साथ हैं। इस तरह से राजा के सैनिक कम हो जाते हैं। मिनिस्टर योन यंग म्यूंग से कहता है राजा को मारने के लिए, लेकिन तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब सबसे पहली बार योन और यंग म्यूंग ने लड़ाई करी थी। तभी योन ने उससे कह दिया था कि वो रेबल्स के साथ दे और उसे सारा प्लान बता दे, इससे वो एक बार में सारे गलत लोगों को खत्म कर सकते हैं। अब पता चलता है कि यंग म्यूंग राजा के साथ ही है और वहाँ और सैनिक आ जाते हैं और सब लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सारे मिनिस्टर मारे जाते हैं। यंग म्यूंग मिनिस्टर योन को भी मार देता है। दूसरी तरफ बो क्योंग सुसाइड कर लेती है क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा राजा को मार देंगे और वो रानी बनकर ही यहाँ जाना चाहती है। यंग म्यूंग जैसे ही राजा के पास आता है, रेबल उसे तलवार मार देता है। मरते समय वो योन से कहता है कि उसे अब कुछ नहीं चाहिए और वो इस आसमान में बस एक सूरज की तरह रह सकता है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। अब उसे किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी और न ही उसे किसी बात का बुरा लगेगा। इसके बाद वो उसे लिस्ट देता है उन लोगों की जो उसके साथ थे रेबल में और मर जाता है। योन बहुत रोता है और कहता है कि उसने उसे जान के ऑर्डर नहीं दिया था। दूसरी तरफ आसमान में नॉक्यूंग और जंसिल को दो सूरज नजर आते हैं, जिसमें से एक कमजोर होने लगता है और गायब हो जाता है। उन्हें भी पता चल जाता है यंग म्यूंग अब मर चुका है। उसके साथ ही उन्हें उस सूरज के साथ एक चांद गायब होता दिखता है जो बो क्योंग की मौत दिखती है। योन वो जिस घर में जाती है वो उसका ही घर होता है, जहाँ उसे उसकी माँ मिलती है जो उसे देखते ही पहचान लेती है। माँ की रोती हुई आवाज सुनकर योम बाहर आता है और योन वो को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। बाद में योम अपनी माँ को मिन हवा ने जो किया उसके बारे में बताता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अभी वो माँ बनने वाली है, इसलिए उसे कुछ ना कहे। योम वो अपनी माँ को सुलाकर योम से मिलने आती है, लेकिन वो उससे नहीं मिलता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हुआ। योन वो कहती है ऐसा नहीं है और उसे बस खुश होना है कि वो जिंदा है और उसके सामने है। के बाद योम उसे गले लगा लेता है और दोनों खुश हो जाते हैं। मिन हवा कुछ भी नहीं कह रही है और जैसे ही उसे कमरे में कोई आता है तो वो कह देती है कि उसे कुछ नहीं खाना। उसे पता चलता है कि वो योन वो है। योन वो उससे कहती है कि उसे अपने बच्चे के साथ मरने का सोच लिया है। मिन हवा कहती है कि अगर वो यही चाहती है तो यही सही, क्योंकि वो आखिर क्यों मिन हवा को जिंदा दिखना चाहेगी। इसके बाद योन वो उससे कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती, बल्कि उसने इतने सालों तक उसकी माँ को खुश रखा है और अब उसके भाई के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसे उससे कोई शिकायत नहीं। मिन हवा योन वो की ऐसी बातें सुनकर कहने लगती है कि उसे अगर उस पर गुस्सा करना है, उससे लड़ाई करनी है तो कर सकती है, ताकि वो कम से कम माफी तो मांग सके। इस पर योन वो कहती है कि अगर तुम्हें माफी भी मांगनी है तो जीना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा और मेरा भाई तुम्हारी वजह से मुझसे माफी मांग रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें खुद के लिए माफी खुद मांगनी होगी और इसके लिए जिंदा रहना होगा। ये सुनकर मिन हवा रोने लगती है, चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ महल में योन बो क्योंग के चैम्बर्स में जाता है और उसे मरा हुआ देखकर रोने लगता है। अगले दिन कोर्ट से सारे रेबल्स जा चुके हैं और बस सही लोग ही कोर्ट में हैं। योन कहता है कि उसके राज में कोई गलत काम नहीं होगा और जिसने भी गलत काम किया है उसे सजा मिलेगी। और वो राजकुमारी को भी सजा देता है, जिसमें उसकी राजकुमारी की पोजीशन छीन ली जाती है। उसका योम से डिवोर्स हो जाता है और बच्चा होने के बाद उसे शहर से बाहर जाकर एक गुलाम की तरह काम करना है। अब योम किसी राजकुमारी का पति नहीं है, इसलिए योन उसे अपना ऑफिसर बनाता है। नॉक्यूंग ने क्राउन प्रिंसेस की जान बचाई थी, इसलिए उसे कोई सजा नहीं दी जाती और उसे महल से जाने के लिए कह दिया जाता है। जंसिल उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे बाद में महल की समन्स के लीडर बनने के लिए कहती है। अगली मेमोरियल सर्विस एक दिन वो उन सभी आत्माओं से बात करती है जो अभी मरे हैं और जो उसने किया उसकी सजा खुद को देते हुए उन सबके साथ चली जाती है और मर जाती है। इसके बाद योन और योन वो की शादी हो जाती है और दोनों अपने महल में आते हैं। रात में सबके जाने के बाद वो योन वो से वही सवाल करता है जो उसने वॉल समन से किया था कि वो कौन है और उसकी पहचान क्या है। इस पर योन वो कहती है कि वो राजा की बीवी है, उसका नाम योन वो है और वो रानी है। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और महल में दो बच्चे साथ में खेल रहे हैं, एक योन का बेटा और एक योन वो का बेटा है। योन वो योन को बताती है कि राजा ने मिन हवा की सजा कम कर दी है और अब वो एक आम इंसान है, ना कि गुलाम। मिन हवा ने अब तक उसका और उसकी माँ का बहुत ध्यान रखा है। योन वो कहती है कि अगर अब तक वो उसकी वजह से मिन हवा से गुस्सा है तो और ना हो और उसके बेटे को अपनी माँ भी चाहिए। इसके बाद वहाँ राजा योन आता है, जिसे देखकर उसका बेटा उससे कहता है कि जेवोन से तलवार चलाना सीखना है और योन का बेटा उसकी तरह बस पढ़ाई करना चाहता है। जब योन अपने बेटे के साथ
साथ घर जा रहा होता है तब उसे जंसील मिलती है जो उससे कहती है कि श्योल उससे पूछती रहती है कि क्या वो खुश है। योम कहता है कि हाँ वो खुश है। वहीं दूर से मिन हवा अपने बेटे और योम को देख रही होती है और चली जाती है, लेकिन तभी योम उसके सामने आ जाता है और मिन हवा उसे रोते हुए कहती है कि वो बस अपने बेटी को एक बार देखने आई, लेकिन वो माफी चाहती है और आगे से कभी उसके सामने नहीं आएगी। वो रोते रोते जाने लगती है, लेकिन योम उसे रोक लेता है कि उसे अब बस उसका परिवार चाहिए और कुछ नहीं। वहीं महल में योन और योनवो की जन्मदिन की तैयारी कर रहा है और उसके लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहा है। उसे बर्थडे में वो उसे उस इंस्ट्रूमेंट बजाकर खुश करता है, लेकिन तभी उसका तार टूट जाता है और योनवो उसके पास आती है और उसे पता चलता है कि वो नहीं बल्कि योंगसन इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। वो कहती है कि वो जैसा है उसको वैसा ही पसंद है और उसने उसके लिए इतना सोचा, बस उसके लिए बहुत है। और यहीं पे हमारी ये सीरीज हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी